हेलो एवरीवन हेलो एवरीवन ऑनलाइन जीके स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 17 जून के प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अजीत डोभाल किस पद पर लंबे समय तक सेवा देने वाले व्यक्ति बने हैं? तो ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इसका सही जवाब है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो कि अजीत डोभाल है वह लंबे समय तक सेवा देने वाले व्यक्ति बन गए हैं। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, 2024 में विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये जीती है ऑप्शन नंबर बी दिव्या देशमुख ने। तो दिव्या देशमुख ने 2024 में विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी की है? तो ये की है ऑप्शन नंबर ए विश्व बैंक। विश्व बैंक द्वारा हाल ही में ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की है? तो ये की है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात। तो यूएई ने भारत के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किसे किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा। डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा को दोबारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोयना योजना को अपने राज्य में शुरू किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर डी आसाम सरकार ने। आसाम सरकार ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोयना योजना अपने राज्य में शुरू की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एसबीआई सीएपी वेंचर लिमिटेड ने किसे अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर बी प्रेम प्रभाकर को। प्रेम प्रभाकर को एसबीआई कैप वेंचर लिमिटेड ने अपना सीईओ और एमडी नियुक्त किया है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने किसके साथ भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर बी सांसद टीवी ने। सांसद टीवी ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के साथ भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत ने आपदा प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवता सहायता भेजी है? तो ये भेजी है भारत ने 1 मिलियन डॉलर की। तो भारत ने 1 मिलियन डॉलर की पपुआ न्यू गिनी को अमेरिकी डॉलर में मानवीय सहायता भेजी है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने लगातार तीसरी बार कनाडाई ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो ये जीता है ऑप्शन नंबर सी मैक्स वर्स्टपन ने। तो मैक्स वर्स्टपन ने हाल ही में लगातार तीसरी बार कनाडाई ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीत लिया है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कौन सी यूनिवर्सिटी चोरी हुई 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति लौटाएगी? तो ये लौटाएगी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चोरी हुई 500 साल पुरानी कांस्य मूर्ति जो है वो लौटाएगी। अगला प्रश्न है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले एमडी के रूप में किसे चुना गया है? तो चुना गया है ऑप्शन नंबर सी प्रवीण कुमार को। तो प्रवीण कुमार को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ऑपरेशन
ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले एमडी के रूप में चुना गया है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर सी, शिल्पी अग्रवाल ने। तो शिल्पी अग्रवाल ने अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर डी, 15 जून को। हर साल 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम कौन बने हैं? तो हाल ही में ऑप्शन नंबर ए, पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम बने हैं, जो कि आंध्र प्रदेश के फिलहाल हाल ही में डिप्टी सीएम बने हैं। तो ये थे हमारे आज के सिलेक्टेड क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।